जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे ननद और भाभी की तुलसी माता और कार्तिक स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान और किसान की पत्नी बड़े ही धार्मिक विचारों वाले थे। बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे, जिससे किसान के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म पर किसान और उसकी पत्नी ने खूब खुशियां मनाई और सोचने लगे कि हे प्रभु, हमारे एक पुत्री का जन्म और हो जाए। किसान और किसान की जो पत्नी थी वह कार्तिक स्नान किया करती थी और तुलसी माता की पूजा भी किया करती थी। इसलिए माता तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति भी हो गई। अब किसान की जो बेटी थी, जब वह 5 वर्ष की हुई, तभी से उसके अंदर भी उसकी माँ का गुण आने लगा। वह भी अपनी माँ का देखा देखी तुलसी में जल डाल दिया करती थी और भगवान के मंदिर जाती थी। यहीं से उसमें भी जो धार्मिक गुण आ गए और वह भी अपनी माँ की तरह पूजा पाठ करने वाली संस्कार और संस्कारी कन्या बन गई। इस तरह से अब वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वैसे वैसे उसकी तुलसी माता में आस्था बढ़ती गई। अब वह तुलसी माता की पूजा करती, दिया जलाती और हर साल कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा में जाती और वहां पर वह कार्तिक स्नान करती। वह हमेशा उसका नियम बन गया था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर किसान का बेटा भी विवाह लायक हो गया। किसान का जो बेटा था, किसान ने अपने बेटे का विवाह कर दिया, क्योंकि वह विवाह के योग्य हो गया था। किसान के घर में बहू आ गई। जब किसान के घर में बहू आ गई तो उसे अपनी ननद का इतना पूजा पाठ करना नहीं भाता था। वह अपनी ननद से बड़ी ही जलती थी। कभी उसकी पूजा की थाली को गिरा देती, कभी उसकी पूजा की थाली को झूठा कर देती। तरह तरह से वह अपनी ननद की पूजा छुटवाना चाहती थी, लेकिन उसकी सारी चालें व्यर्थ जाती और अपनी हर नाकाम कोशिश पर अपने सिर पर हाथ रख कर बैठ जाती कि यह लड़की है कि पूजा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन कहते हैं कि समय तो अपनी रफ्तार से चलता रहता है। अब किसान और किसान की पत्नी की उम्र हो गई थी और वह भी भगवान के प्यारे हो गए थे। लेकिन किसान ने मरने से पहले अपने बेटे से कहा था कि बेटा, तेरी बहन तुझसे काफी साल छोटी है और हमारा अब कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी बहन की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना और उसका अच्छे से घर देखकर उसका विवाह कर देना। यह बात अपने बेटे को समझा कर गए थे। किसान का जो बेटा था अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। कई बार तो वह आंखों देखी भी चुप रह जाता था कि उसकी बहन के साथ उसकी पत्नी कितना अन्याय करती है, क्योंकि वह चाहता था कि किसी भी तरह घर में कलह ना हो। इसलिए वह शांति चाहता था और बात को आगे नहीं बढ़ाता था। और वह अपनी बहन को समझाता था कि अब जो उसकी बहन थी, जिसका नाम था सुकन्या, सुकन्या घर का सारा काम किया करती थी। फिर भी भाभी उसे मुंह चढ़ा कर रखती थी। लेकिन कभी भी चाहे दिन का 12 बज जाए, वह अपना नियम नहीं तोड़ती थी। हमेशा पूजा करती और कार्तिक के महीने में सवेरे ही नदी के घाट पर जाकर स्नान किया करती थी। पीपल पथवारी सींचती, तुलसी जी सींचती, यही उसका नियम था।
और यही कारण था कि उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। अब धीरे धीरे समय बढ़ा। अब उसकी भाभी उस पर हंसती थी। देखो पुजारन आ गई है। वह अपनी ननद को पुजारिन कहकर बुलाती थी। लेकिन जो सुकन्या थी वह अपनी भाभी की किसी बातों का बुरा नहीं मानती थी। अब धीरे धीरे सुकन्या भी विवाह के लायक हो गई। गांव पड़ोस के लोग जो फिर उसके भाई से कहने लगे, भैया अब तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, उसके भी हाथ पीले कर दो। अब यह बात उसका भाई अपनी पत्नी से कैसे कहे? वह तो देखता था कि उसकी पत्नी से अगर वह बात कहेगा तो उसकी पत्नी तो घर में कलह कर देगी। लेकिन फिर भी बहन का विवाह तो करना ही था, क्योंकि उसके भी एक पुत्री ने जन्म ले लिया था। वह अपनी पुत्री से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन ननद को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अब जो एक दिन सुकन्या के भैया ने उसकी भाभी से कहा, देखो भाग्यवान, अब हमारी सुकन्या बड़ी हो गई है और उसके साथ की सभी लड़कियों का विवाह भी हो गया है। विवाह ही नहीं बल्कि उनके बाल बच्चे भी हो गए हैं। अब सब लोग बातें बनाने लगे हैं। अब हमें भी इसका विवाह कर देना चाहिए। यह बात तो उसकी भाभी भी जानती थी कि आज नहीं तो कल सुकन्या का विवाह करना ही पड़ेगा। लेकिन वह अपनी ननद के विवाह में एक फूटी कौड़ी भी खर्चा नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पति से साफ साफ कह दिया, देखो जी, विवाह करना है करो, लेकिन मैं अपने घर में से एक फूटी कौड़ी भी इसके विवाह में नहीं लाऊंगी। और जो भी देखना है अच्छा घर देख लो, किसी के पल्ले बांध दो, कोई होगा लंगड़ा लुंगड़ा, कोई बूढ़ा भिखारी, जो भी मिले इसे ऐसे ही ले जाए। अब उसका भाई कहने लगा, अरे भाग्यवान, यह समाज है, समाज में कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मैं ऐसे करूंगा तो सब लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। उसने अपनी पत्नी को समझाया। उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए अच्छा घर बार ढूंढो। कोई बूढ़ा भिखारी पल्ले पड़ जाए, उसी के साथ इसकी शादी कर दो। अब बेचारी सुकन्या यह सुनकर बेचारी मन में सोच कर रह जाती। क्या करती, माँ बाप तो थे ही नहीं। अब भैया भाभी के सहारे थी, जाती भी तो कहाँ जाती। अब वह जब सुबह कार्तिक स्नान करने जाती तो गंगा मैया से जो रो रो कर कहती, हे गंगा मैया, आपने क्यों मेरे माता पिता को छीन लिया? मेरे माता पिता होते तो क्या वो मेरे विवाह धूमधाम से नहीं करते? और या मेरे भैया भाभी मुझे किसी बूढ़े के पल्ले बांधने पर तुले हुए हैं। अब तुलसी मैया में से आवाज आती है। जब वह तुलसी जी को सींचती, तुलसी माता कहती कि हे पुत्री, तू क्यों चिंता करती है? सब जो भगवान के ऊपर छोड़ दे। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अब बेचारी चुपचाप अपने घर आ जाती, मन ही मन अपने प्रभु को रटन रटती रहती। हे प्रभु, मेरा कैसा नसीब है। फिर भी अपने मन में भगवान की विनती करती और अच्छे करने की कोशिश करती। भाभी तो यही सोचती कि इसके विवाह में एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी और सब मेरी बेटी का विवाह होगा तो बड़े धूमधाम से करूंगी। अपनी बेटी को तो वह कोई काम भी नहीं करने देती थी। अब जो उसका भाई गांव गांव जाने लगा कि कोई सुकन्या योग्य वर मिल जाए, लेकिन उसके सुकन्या के योग्य कोई वर नहीं नजर आ रहा था। ऊपर से उसके मन में भी आशंका थी कि उसकी पत्नी ने कहा है कि
ऊंचे घर में इसका रिश्ता नहीं करना, ना ही कोई सुंदर लड़का देखना। वह यह भली भांति जानता था कि उसकी पत्नी ने धमकी दी है, अगर तुमने इसका अच्छे घर में विवाह कर दिया तो वह गंगा में कूदकर जो अपनी जान दे देगी। उसे यह भी डर था कि अगर उसकी पत्नी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो उसका घर बिगड़ जाएगा। इसी सोच में वह जो योग्य वर थे उन्हें देखकर भी मना कर देता था। अब एक दिन की बात है, वह सुकन्या की वर खोजने के लिए इधर उधर भटक रहा था, एक गांव से दूसरे गांव। तभी एक जो रास्ते में एक बाबा मिले, यही कोई थे 70-80 साल के, और उससे कहते हैं कि अरे भैया, तुम क्यों इधर उधर घूमते हो, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तब वह सुकन्या का भैया कहता है कि बाबा, क्या करूं, बहन के लिए वर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कोई उचित वर नहीं मिल रहा है। तब वह बूढ़े बाबा कहते हैं, अरे भैया, गांव के अंदर इतने इतने नौजवान हैं, तुम क्यों नहीं अच्छा सा वर देख कर देते हो। फिर वह अपनी पूरी कहानी उस बूढ़े बाबा को बताया। अब वह बूढ़ा बाबा उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो एक काम कर, अपनी बहन का विवाह मेरे साथ कर दे, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ है और मेरा एक झोपड़ा है, मैं बहुत गरीब हूँ। यह सुनकर सुकन्या का भैया खुश हो जाता है कि वह इसी बूढ़े के साथ अपनी बहन का विवाह कर देगा। और ना कहते हैं ना, हल्दी लगी ना फिटकरी और चट बहू वहां पर आ पड़ी। उसे तो भी यही था कि कुछ खर्चा भी ना करना पड़ेगा और मेरी पत्नी भी खुश रहेगी। कहते हैं ना, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता, उनके जैसे प्यार कोई नहीं दे सकता। पत्थर को भी जो सीख होती है, पत्थर को भी फाड़ देती है। अब भैया भी अपनी पत्नी के बातों में आ गया था। उसने भी सोचा, इतना धन खर्च करके क्या फायदा। अब वह घर जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि जैसा तूने कहा था, मैंने अपनी सुकन्या बहन का विवाह एक 80 साल के बूढ़े से करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी भाभी खुश हो गई, लेकिन जैसे ही सुकन्या ने यह बात सुना तो वह रोती रोती गंगा मैया के घाट पर गई और कहने लगी, हे गंगा मैया, आप मुझे अपने अंदर समा लो, ऐसे बूढ़े से मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ। लेकिन फिर उसे भगवान और माता तुलसी की बात याद आ गई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अपना नसीब मानकर फिर वह घर वापस आ गई, क्योंकि वह सोचती है, अगर मैंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो समाज वाले मेरे पर ही लांछन लगाएंगे। भैया भाभी को तो जो सभी कहेंगे, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, लड़की गलत थी तो डूब कर मर गई। यह सब सोचकर सुकन्या अपने घर आ जाती है और सब कुछ भगवान पर छोड़ देती है। प्रार्थना करती है, हे तुलसी मैया, हे पीपल के देवता, हे पथवारी मैया, हे कार्तिक के राई दामोदर, मेरी जो प्रार्थना स्वीकार करना। मेरा अब जो सुख दुख जो भी मेरे जीवन में घटित होगा, वह सब आपके ऊपर है। मैं कुछ नहीं जानती, आप जो करोगे वह अच्छा ही करेंगे। और फिर अपने काम में लग गई। अब उसका नियम था तो वह अपना कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती। इधर भैया ने भाभी को समझाया कि देखो, सुकन्या के विवाह तो हमने किसी बूढ़े के साथ कर दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमें उसके लिए करना पड़ेगा। उसका तुम बुरा मत मानना, नहीं तो लोग सोचेंगे कि देखो कैसे बूढ़े के साथ विवाह कर दिया और कपड़े वगैरह भी नहीं दिए।
इसलिए भैया बाजार जाता और बाजार से कपड़े लाता, सुकन्या के लिए साड़ियां लाता। लेकिन जो भाभी थी वह एक नंबर की दुष्ट थी। वह सभी साड़ी को बदल देती और जो टाट के बोरी होती उसको काट कर जो बक्से के अंदर रख देती। और भैया जो था वह सोचता कि बक्से में नए कपड़े हैं। इस तरह से जो भी सामान आता भाभी सब सामान बदल देती। और जब सुकन्या के विवाह का दिन आया तो सुकन्या को एक बहुत ही हल्की सी पुरानी सी साड़ी अपनी दे दी पहनने के लिए। और जो भी गहने थे उसकी जगह उसे तुलसी जी के पत्ते से गूंथ गूंथ कर उसको माला बनाकर पहना दी। कहीं टीका बनाकर पहना दिया, कहीं जो गले का हार बना दिया, कहीं अंगूठी बना दी। सब उसे तुलसी जी से ही बना दिया। कहने लगी, ले तू तुलसी ही पूज और तुलसी ही पहन, देखती हूँ तेरी तुलसी में कितना शक्ति है। बेचारी सुकन्या आंखों में आंसू भर लेती, कहती कुछ नहीं, सब भगवान के ऊपर है। और अपना नसीब मानकर जैसे जैसे उसकी भाभी कहती गई सुकन्या करती गई। अब जो बारात का दिन आ गया था, बारात में कौन आता? वो बूढ़ा भिखारी था, यानी बूढ़ा आदमी। उसके साथ 4-5 लोग थे। एक पंडित को बुलाकर सारी रस्में कर दी और सुकन्या को विदा कर दिया गया। जब कहार डोली लेकर जा रहे थे तो सुकन्या जहाँ कार्तिक स्नान करती थी उस घाट के पास पर सुकन्या ने अपनी डोली रुकवाई और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता रानी, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है और अब मैं ससुराल जा रही हूँ। अब मैं आपकी पूजा कैसे करूँगी? तभी तुलसी में से आवाज आई, हे बेटी, हम तेरे साथ चल रहे हैं, तू यह पौधा अपने साथ ले चल। अब यह सुनकर जो सुकन्या ने तुलसी जी का पौधा अपने साथ रख लिया और चल दी। रास्ते में चलते चलते क्या देखती है, जो उसने गहने पहने हुए थे सब सोने चांदी के हो गए, हीरे मोती जगमगाने लगे, नग बन गए, सुंदर सुंदर रतनजीत हार बन गया। यानी उसके तन पर जितने भी गहने थे सब अच्छे अच्छे अनमोल रत्नों के बन गए। और जो फटी पुरानी साड़ी थी वह भी अच्छी महंगी साड़ी बन गई। वह सोने चांदी और अच्छे कपड़ों में बदल गई। अच्छी महंगी रेशमी साड़ी और अच्छे अच्छे रत्न जड़ाऊं गहने पहनकर सुकन्या जो अब डोली में बैठी हुई थी। लेकिन सुकन्या को भी इस चीज का भान नहीं था कि उसके शरीर पर तुलसी जी के पहने हुए गहने इतने महंगे गहने बन गए हैं। जब सुकन्या की सास सुकन्या को परछने के लिए लेने आती है तो देखती है कि उसके शरीर पर तो कितने रतनजीत गहने हैं। सोचती मेरी बहू तो बड़े घर की बेटी है और उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। सारी रस्में रीति रिवाज कराती और रात को देखती है कि जो झोपड़ी थी वह भी एक सुंदर महल में बदल गई थी। यह देखकर जो सुकन्या बड़ी हैरान रह गई कि अभी तो वह झोपड़ी में आई थी और अभी यह महल बन गया। शाम को जब उसके कमरे में जो वह बूढ़ा आदमी जिससे उसका विवाह हुआ था वह जाता है तो देखती है कि वह बूढ़ा नहीं, वह तो एक नौजवान है, बहुत ही खूबसूरत राजकुमार है। उसे देखकर सुकन्या कहती है कि आप कौन हैं और अंदर कैसे आ गए? तब वह कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है। सुकन्या कहती है कि नहीं नहीं, मेरा विवाह आपसे नहीं हुआ है, मेरा विवाह तो 80 साल के बूढ़े के साथ हुआ है। तब वह राजकुमार सारी बातें सुकन्या को बताता है कि सुकन्या तुम दिल की सच्ची हो,
तुलसी माता और भगवान विष्णु की परम भक्त हो। तुम कार्तिक स्नान किया करती थी जब तुम्हारा भाई रिश्ता ढूंढने लगा और तुम्हारे लिए जो वह सोचने लगा कि तुम्हें एक गरीब घर और किसी भी लूले लंगड़े बूढ़े के साथ विवाह कर देगा, तो तब तुलसी माता और भगवान विष्णु ने यह माया रची। मैं एक राजकुमार हूँ। मैं नहीं जानता था कि मैं कैसे जिस समय बारात लेकर गया उस समय मेरा शरीर बदल गया और मैं एक बूढ़ा बन गया। तुम्हारे भाई को जो मिले थे वह साक्षात नारायण थे और साक्षात तुलसी माता उनकी माँ बनी हुई थी जो बूढ़ी औरत थी। यह सुनकर सुकन्या बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसे याद आया कि तुलसी माता ने कहा था कि सब भगवान के भरोसे छोड़ दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तो सुकन्या बड़ी प्रसन्न हो गई और उस घर में बड़े प्यार से रहने लगी और अपनी सास की बड़ी सेवा करने लगी, क्योंकि महल में तो नौकर चाकर सब थे। लेकिन सुकन्या ने बताया कि वह तुलसी पूजन करती है और अपने तुलसी जी का जो गमला उसने बीच आंगन में स्थापित कर लिया। सुबह नहाती, आंगन बहारती, सारे काम करती, पक्षियों को दाना पानी रखती और मंदिर जाती। तुलसी जी सींचती, तुलसी जी की आरती करती और घी का दीपक जलाना कभी नहीं भूलती थी। यही उसका नियम था। अब 7-8 दिन विवाह के हो गए तो कहने लगे, भाई अब पग फेरे की रस्म तो करनी होगी। उसके मायके से उसका भाई आया था पग फेरे की रस्म करने के लिए, लेकिन जहाँ झोपड़ी बनी हुई थी उसका भाई वहाँ उस झोपड़े को ढूंढ रहा था और नाम पूछकर पूछ रहा था कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर था जिसके साथ मेरी बहन का विवाह हुआ है। लेकिन सब लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि सामने जो महल बना हुआ है उसमें राजकुमार का विवाह हुआ है। अब राजकुमार का विवाह और महल देखकर जो उस सुकन्या का भाई बड़े हैरत में पड़ जाता है। यहाँ तो कोई महल था ही नहीं, अब महल कहाँ से आ गया। इस जगह पर तो एक झोपड़ी बनी हुई थी। वह पूछते पाछते डरते हुए जो उस महल के अंदर जाता है तो देखता है कि सामने सुकन्या गहनों से लदी हुई बड़ी ही सुंदर लग रही थी और अपने भैया को देखकर भागकर आती है और अपने भैया के गले लग जाती है। यह देखकर उसका भाई फूले नहीं समाता, मन में सोचता कि मैंने अपनी बहन के लिए कितना गलत सोचा, लेकिन मेरी बहन खुश है तो मेरी आत्मा भी खुश है। उसकी बहन अपने भाई का खूब आदर सत्कार करती। तब वह अपनी बहन की सास से कहता कि मुझे अपनी बहन को पग फेरे के लिए लेकर जाना है। उसकी सास भी उसे खुशी खुशी पग फेरे की रस्म करने के लिए भेज देती है। जब सुकन्या अपने मायके जाती है तो उसकी भाभी तो यही सोचती है, अब आएगी गरीब घर से रोती झजकती हुई और आकर यहाँ मुझसे भीख मांगेगी कि भाभी मैं बड़ी परेशान हूँ, बड़े दुखी घर में हूँ। लेकिन जैसे ही सुकन्या का भैया सुकन्या को ले जाता है और उसकी भाभी बड़ी खुशी से यह देखने आती है कि देखती हूँ भिखारन के रूप में कैसी लग रही होगी मेरी ननद। लेकिन जब वह सुकन्या को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि यह क्या, उसकी ननद तो एक महारानी की तरह आई है।
सबके लिए अच्छे अच्छे उपहार लाई है। यह देखते ही उसको तो जो जैसे कि मानो जो उसके पैरों से धरती तली निकल गई। अब तो वह जैसे आसमान से गिरी हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हो गया है। लेकिन वह बहुत जल्दी बदल गई कि सुकन्या तो बहुत अमीर है। वह अब सुकन्या का बड़े प्यार से आदर सत्कार करती, उसकी बड़ी आबू भगत करती और काफी अच्छे अच्छे उपहार देकर उसे विदा करती। भाभी का व्यवहार देखकर सुकन्या भी प्रसन्न हो जाती और ससुराल में आकर फिर अपने नियम कर्म पर लग जाती है। उसकी भाभी सुकन्या से कहती है जाते समय कि सुकन्या जब अगले साल कार्तिक स्नान आए तो अब की बार आकर तुम अपने मायके में स्नान करना। सुकन्या यह बात मान लेती है और अपनी ससुराल में अपने पति और अपनी सास को बता देती है कि उसकी भाभी ने मायके में उसे कार्तिक स्नान के लिए कहा है, जिसे उसकी सास और उसका पति खुशी से मान लेते हैं कि चलो अच्छा है, भाभी अच्छी हैं, भैया अच्छे हैं, देर आई सवेर आई लेकिन अब अपनी ननद का मान तो करने लगी। धीरे धीरे समय बीता, 1 साल होने को आया। अब कार्तिक मास फिर से लग गया। अब सुकन्या अपने मायके आ गई और आकर अपनी भाभी से कहती है कि वह कार्तिक स्नान करेगी। आपने बुलाया था। यह सुनकर उसकी भाभी बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन उसकी भाभी तो एक दुष्ट औरत थी, बड़ी चालबाज थी। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह क्या करती है, सुकन्या जैसे ही 2-4 दिन वहां रहती तो बड़े प्यार से उसे रखती है। सुकन्या को आभास भी नहीं होता कि उसकी भाभी उसके मन में क्या चल रहा है। अब जो सुकन्या जैसे ही कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर जाती है तो उसकी भाभी उसे जो गंगा में धक्का दे देती है, जिससे सुकन्या गंगा में डूब जाए और वह मर जाए। और वह सोचती है कि सुकन्या की जगह अपनी बेटी को मैं विदा कर दूंगी तो मेरी बेटी ठाठ से उस घर में रहेगी। अब सुकन्या उसमें गंगा में गिर जाती है, डूब जाती है, लेकिन गंगा मैया की कृपा से वह गंगा की जो लहरें उसे किनारे पर पहुंचा देती है और वह बेहोश हो जाती है। उधर कई दिन बीत जाते हैं। तब उसका पति उसे ससुराल लेने के लिए आता है तो उसकी भाभी क्या करती है, सुकन्या की जगह अपनी बेटी को जो तैयार करके घूंघट करके उसके पति के साथ विदा कर देती है और उसे ससुराल पहुंचा देती है। ससुराल जब जाते हैं तो रात हो जाती है और सुकन्या अपने जो उसकी जगह उसकी भतीजी भी उसे कच्छ में भेज दिया जाता है। अब जब कच्छ में राजकुमार जाता है तब वह जैसे ही पलंग पर जाता है जो घूंघट लगाए हुए उसकी सुकन्या की जगह उसकी भतीजी थी। उसे सुकन्या समझता है। तभी एक खिड़की पर एक तोता बैठा होता है। वह इंसानों की आवाज में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान से डरिए, अपनी पत्नी को बचाइए, यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो उसकी भतीजी है। अगर आपने इसे छू भी लिया तो अनर्थ हो जाएगा, महापाप हो जाएगा। यह तो आपकी धर्म की बेटी के समान है। तभी सुकन्या का पति उसका घूंघट हटाता है तो देखता है, हे भगवान, यह तो सुकन्या नहीं है, यह तो उसकी भतीजी है। फिर उसका पति उसकी भतीजी से सारी कहानी पूछता है कि सच सच बताओ, सुकन्या के साथ क्या किया है। तब उसकी भतीजी बताती है कि मेरी माँ ने सुकन्या को गंगा में धक्का दे दिया है जिससे वह मर जाए।
और मैं आपकी पत्नी बनकर आ जाऊं। अब तो सुकन्या मर चुकी है और अब मुझे ही अपनी पत्नी मान लीजिए। राजकुमार कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा और तोता कहता है कि आपकी पत्नी जीवित है। तोते की बात मानकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हो जाता है और वह उस जो सुकन्या की भतीजी होती है उसे उसके घर पहुंचा देता है और फिर तोते के बताए अनुसार वह उस जगह पर पहुंचता है जहां सुकन्या बेहोश पड़ी हुई थी। अब वह अपनी पत्नी को उठाता है तो देखता है वह बेहोश है। उसे वैद्य जी के पास ले जाता है जिससे थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है और अपने घर ले आता है। घर आकर वह सारी कहानी बताता है कि देखो कैसे कैसे इंसान होते हैं। उसकी भाभी ने उसके साथ कितना बुरा किया था, लेकिन सुकन्या सोचती है कि वह नहाते समय गंगा में डूब गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ। तब उसका पति उसे सारी बात बताता है। जब सारे गांव में यह चर्चा फैलती है कि सुकन्या की भाभी ने सुकन्या को गंगा में धक्का दे दिया और उसकी जगह पर अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर उसके पति के साथ विदा कर दिया, तो सारे गांव के लोग सुकन्या की भाभी पर थू थू करते हैं और सुकन्या की जो भतीजी होती है उसके लिए भी बुरा भला कहते हैं कि माँ तो थी ही वैसी, बेटी को तो समझना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन जब यह बात उस बेटी को पता चलती है तो वह शर्म के मारे गंगा में डूब जाती है, उसमें कूद जाती है कि अब वह लोगों का सामना कैसे करेगी। उसने अपनी माँ के साथ जो षड्यंत्र रचा उसमें वह फंस गई। अब वह जो किसी का सामना नहीं कर सकती। अब जो सुकन्या की भतीजी गंगा में डूबकर मर जाती है और उधर उसकी माँ को जो सुकन्या की भाभी होती है उसे बड़ा पछतावा होता है कि जिस बेटी के लिए वह सुख सोच रही थी वही बेटी सदा सदा के लिए छोड़कर उसे चली जाती है। अब यह उसके लिए उसके पापों की सजा थी। उधर सुकन्या अपना कार्तिक स्नान पूरा करती है और माता तुलसी की कृपा से 9वें महीने उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। अब उसके घर में सब तरह की खुशियां थी, कोई कष्ट उसके पास नहीं था। सुकन्या अपनी तुलसी माता और कार्तिक का नियम सदा निभाती रही। वह प्रण करती है कि जब तक वह जीवित रहेगी तब तक वह कार्तिक स्नान और तुलसी माता का पूजन करेगी, जिससे उसके घर में सुख शांति बनी रहे। अब उसकी भाभी जो रोती हुई उसके पास आती है और अपने कर्मों के लिए माफी मांगती है। सुकन्या एक बहुत ही दयालु और संस्कारी लड़की थी। वह अपनी भाभी से कहती है, अगर आपको अपना पापों का प्रायश्चित करना है तो फिर आप कार्तिक स्नान कीजिए और माता तुलसी की पूजा कीजिए, जिससे तुम्हारे पाप कुछ कम हो जाएंगे। अब उसकी भाभी कहती है, उसके लिए जीवन में रखा ही क्या है, एक इकलौती तो उसकी संतान थी बेटी, वह भी डूब कर मर गई। इससे बड़ा उसके लिए और क्या दुख होगा। अब वह सब लोभ त्याग कर तुलसी माता की पूजा करती है और कार्तिक स्नान का नियम लेती है। धीरे धीरे संतान तो उसकी नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे उसके पाप नष्ट होने लगे और वह भी जो अब सुकन्या अपने भैया भाभी को अपने पास ही ले आती है। अब वह सुकन्या से बहुत प्यार करने लगते हैं और उसे बेटी समान मानने लगते हैं और इस तरह से अब उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई थी।
अब वह खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। हे तुलसी माता, हे कार्तिक के राई दामोदर, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सुकन्या का नसीब बनाया, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और यह जो कहानी सुन रहे हैं और उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, उनकी भी सभी मनोकामनाएं को पूरा करना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो तुलसी माता की जय। अगर आपको ननद भाभी की तुलसी माता और कार्तिक स्नान की यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ परिवारों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।